रहमान रहीम। नेक्स्ट हम लोगों ने केमिस्ट्री का लेक्चर 8 पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने पहले कंपाउंड पढ़ा, फिर मिक्सचर पढ़ा अलहदा। आज हम इस चैप्टर का इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपकी बुक में इसके 7 डिफरेंस मौजूद हैं। पेपर में कभी बहुत कम ऐसा हुआ कि 7 के 7 पूछे, वरना यही सवाल आता है कि कोई से 4 डिफरेंस लिखें, कोई से 5 डिफरेंस लिखें, 4-5। और अगर अलहदा से शॉर्ट आ जाए, अलहदा से आपके पास आ जाए, तो आप इसमें से कोई से 2 पॉइंट लिख सकते हैं। अलहदा से लॉन्ग आ जाए तो ये कंपाउंड वाली एक साइड लिख सकते हैं, मिक्सचर वाली एक साइड लिख सकते हैं। नहीं तो जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा है उसकी टाइप से जो प्रॉपर आपको पढ़ाया है आप उसको याद करेंगे। तो ये उसी का समझ लें कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। अब मैं पहला पॉइंट पढ़ूंगा, ऐसे डिफरेंस हम लोग देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस। कंपाउंड, इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के केमिकली कंबाइन करने से, प्रॉपर मिक्स होने के बाद बन जाता है कंपाउंड। मिक्सचर, इट इज़ फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, यानी ये केमिकल मिक्सिंग है, ये फिज़िकल मिक्सिंग है, बज़ाहिर मिक्सिंग से। और आपको वाज़ेह नज़र आ रहे होते हैं कि ये चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है। जैसे मैंने एग्जांपल आपने सॉइल, रॉक और वुड की पढ़ी है, उसमें आप बता सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने कंपाउंड में भी पढ़ा है, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी इसके हिस्से जिससे वो मिलकर बना है, लूज देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी, अपनी असल शनाख्त छोड़ देते हैं। एंड कंपाउंड हैज़ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जिस चीज़ से मिलकर बना है वो अपनी शनाख्त खोकर कंपाउंड की एक नई शनाख्त हासिल कर लेता है। बार बार एग्जांपल दिया आपको, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट। जो कंपाउंड बन गया कार्बन डाइऑक्साइड वो बिल्कुल डिफरेंट है कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़। जबकि इट डज़ नॉट, ये इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सिंपल फिज़िकल मिक्सिंग है, केमिकली कंबाइन करके एक नया कंपाउंड नहीं बन रहा होता, तो इसमें जो उसके असल पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ रहती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि परचून का सौदा जब मिक्स हो जाता है तो अलग-अलग पता चल रहा होता है कि ये मूंग की दाल है, ये मसूर की दाल है, ये चीनी है, ये चावल है। तो आइडेंटिटी अपनी शनाख्त जो है बरकरार रखते। फिर नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो है, इट हैज़ फिक्स्ड रेशियो बाय मैस। इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड रेशियो बाय मैस। अब देखिए, एक याद हो, दूसरे पे डज़ नॉट लगा रहे हैं हम। ये आइडेंटिटी खो देता है, ये आइडेंटिटी बरकरार रखता है। ये केमिकल मेथड से बन रहा है, ये फिज़िकल मेथड से बन रहा है, फिज़िकल मिक्सिंग से। तो रेशियो बाय मैस ये हमने बड़ी तफसील से पढ़ा। कंपाउंड वाले टॉपिक में पिछली वीडियो में आपने देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स्ड रेशियो से मिलती हैं। इसी तरह से पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स्ड 1:8 से मिलता है। और वो कार्बन और हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है 12 और जो है 32 रेशियो से मिलता है। फिर उसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो आ गया था 4:8 फिक्स्ड रेशियो से। लेकिन इसमें कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती मैस की। इट डज़ नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल फिज़िकल मीन। सिंपल फिज़िकल मीन यही है, फिल्ट्रेशन कर लेना, छान लेना, सेपरेशन, डिस्टिलेशन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट की मदद से अलहदा कर लेना। लेकिन मिक्सचर को सिंपल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको मिसाल उसी को दूंगा कि आपको जो नज़र आ रही है ये चीनी है, ये चावल, आप उसको अलहदा चुन लेते हैं। ये चुनना, सेपरेट करना, ये फिज़िकल मेथड। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला CO2, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O, ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला C6H12O6, हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फार्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H2SO4। ये सारी आपने एग्जांपल पीछे पढ़ी हैं। लेकिन इट डज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। क्यों? क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस इस पर फिज़िकली मिक्स हुए होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 किलो चावल मिक्स हुआ है तो 1 किलो ही दाल हो, 2 किलो भी हो सकती है, 1.5 किलो भी हो सकती है, आधा किलो भी हो सकती है। कोई फिक्स रेशो या मास नहीं है, तो इसका कोई केमिकल फार्मूला भी नहीं होता।
इट हैज़ होमोजीनियस प्रॉपर्टीज़। होमोजीनियस प्रॉपर्टीज़ कल ही पढ़ा था, जिसकी यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ हो थ्रू आउट। सेम, होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। और इसकी दोनों टाइप्स हैं, होमोजीनस भी हेट्रोजीनस भी। होमोजीनस में आपने एग्जांपल पढ़ी थी गैसोलीन, एयर और आइसक्रीम की, और हेट्रोजीनस में आपने एग्जांपल पढ़ी थी वुड, सॉइल, रॉक। लास्ट पॉइंट इसका, इट हैज़ शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी एक टेम्परेचर पर पहुंचकर एकदम से सारे के सारा पिघल जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड है तो गैस में। इट डज़ नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये इसको हीट करते रहो, थोड़ा 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 करके पिघलेगा और ये एकदम से पिघल जाएंगे। तो कंपाउंड जो हैं, ये कंपाउंड के 7 पॉइंट और इसके 7 पॉइंट, ये अगर आपको आता है ना लॉन्ग क्वेश्चन, तो अगर अलहदा से कंपाउंड शॉर्ट लॉन्ग आ जाए तो आप ये वाले पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें ऐड करोगे 2 टाइप्स, आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। और अगर ये लॉन्ग आ जाए अलहदा से, तो ये मिक्सचर के ये 7 पॉइंट लिखकर होमोजीनस और हेट्रोजीनस की अलहदा से डेफिनेशन और उसके साथ आप लोगों ने उसकी एग्जाम्पल वो दोगे, आपका ये लॉन्ग हो जाए। यानी ये कंपाउंड अलहदा लॉन्ग आ सकता है, मिक्सचर अलहदा लॉन्ग हो सकता है, कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस आ सकते हैं। यानी इस एक सवाल से आपने 3 सवाल कवर किए, कंपाउंड अलहदा, मिक्सचर अलहदा, कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर है और यहाँ तक आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट होगा इंशाल्लाह ईद के बाद। जज़ाकल्लाह।